दोस्तों, कल दूसरे चरण का चुनाव हुआ, बेंगलुरु में भी हुआ। कुछ लोगों से बातें करने का अवसर मिला। ये वैसे लोग हैं जो कन्नड़ नहीं हैं, यानी यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आके बसे हुए हैं। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, दिल्ली, अन्य जगहों से। और ये लोग वहाँ आकर बसे हैं जो कि बेंगलुरु की मुख्य धारा से अलग है। मल्टी स्टोरी या हाई राइज बिल्डिंग जिसे कहते हैं, 30, 35, 40 मंजिलें हैं। एक मकान का दाम, एक फ्लैट का दाम 1.5 से 2 करोड़ है। मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा है, 4-5 हज़ार रुपये। काम करने वाली भी इसके इनके यहाँ होते हैं जो अन्य जगहों से बहुत महंगे हैं। आखिर कैसे अपने आप को ये मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि अधिकांशतः यहाँ पे वैसे लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, मेडिकल, आईटी, एचआर, इंटरनेशनल मार्केटिंग वगैरह वगैरह, और अपने आप को बहुत ही शिक्षित, बहुत ही ज्ञानी भी समझते हैं। सामान्य लोगों से, मजदूर वर्ग से ये अपने आप को अलग मानते हैं, उनसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इंसानियत जैसी कोई चीज़ नहीं है। उनमें से कुछ का कहना था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो संपत्ति बांटने की बात है बहुत भयावह है और कभी उन्हें जीतना नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मार्क्सवादी है। इतना बोलने का मतलब ही उनके मूर्खता को पूर्ण रूप से उजागर करता है। कांग्रेस आज विपक्ष में भले ही हो, लेकिन वह भी पूंजीवाद की ही सेवा करता है। आम आदमी पार्टी हो, यहाँ के लोकल पार्टी हो, डीएमके, एआईडीएमके हो, बसपा, सपा हो, ओवैसी की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, मुख्य धारा में हो या ना हो, पूंजीवाद की ही यह समर्थन करते हैं और उसकी सेवा में समर्पित हैं और उसकी दलाली खाते हैं। यदि मजदूर वर्ग की सत्ता सही में स्थापित हो तो निजी पूंजी यानी उत्पादन के हर साधन पे, मैं छोटे मोटे ठेला की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े ज़मीनों की, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ की, माइंस की, हब सेंटर जितने भी हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज की, उनका समाजीकरण कर दिया जाएगा। हो सकता है शुरुआती दौर में राष्ट्रीयकरण करना पड़े, लेकिन इनके हाथ से ले लिया जाएगा क्योंकि यह आधार बनता है निजी पूंजी। समाज में आज फैले विष का, फैले अन्याय का, शोषण का, गैर बराबरी, महंगाई का, बेरोजगारी, खत्म होती हुई शिक्षा, खत्म होती हुई हेल्थ केयर सिस्टम आम जनता की तरफ से, जबरदस्त अज्ञानता और अंधविश्वास, सबका खात्मा पूंजीवाद के खात्मे के साथ ही संभव है। जाति व्यवस्था, धार्मिक अंधापन। सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे देश में, समाज में, पूरे विश्व में मजदूर वर्ग की बात करने वालों की बहुत कमी आ गई। उनके हित में काम करने की कमी आ गई। उनकी एकता और संघर्ष को आगे बढ़ाने का खात्मा सा हो गया। जो भी कहने के लिए अपने आप में कहते हैं कि हम वामपंथी, इनके लिए काम करते हैं, समाजवादी है, साम्यवादी है, वह भी कहीं ना कहीं से पूंजीवाद की ही सेवा में लगे पड़े हैं। इस नैरेटिव को बदलना है, फिर से समझना है कि वर्ग संघर्ष क्या है, आखिर वर्ग क्या है। मजदूर वर्ग है, वह जाति, धर्म, देश से परे है, क्षेत्र से परे है। और वर्ग संघर्ष का मतलब कि वह संघर्ष, वह लड़ाई जिसमें वह आज की सत्ता को अपने हाथ में लेकर पुरानी सत्ता को ध्वस्त कर नई सत्ता बनाकर नए समाज का निर्माण करते हैं, समाजवाद का निर्माण करते हैं, जहां बेरोजगार रहने नहीं दिया जाएगा। कानूनन सबको रोजगार में शामिल होना है। 1938-39 में
सोवियत रूस में अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बंद करना पड़ा, क्योंकि अब कोई बेरोज़गारी बची ही नहीं थी। घर में बैठ के आपको आराम से नहीं रहने दिया जाएगा, आपके बच्चों को शिक्षा भी ज़बरदस्ती दिया जाएगा, ज़बरदस्ती स्कूल में लेकर जाया जाएगा। जी हाँ, यदि इसको तानाशाही कहते हैं तो वह है। आपको इसका अधिकार नहीं दिया जाएगा, आप कितना भी कमाएं, जितना भी काम करते हैं उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन यह अधिकार नहीं होगा कि दूसरे आदमी को अपने यहाँ रख के उसका शोषण करें, मुनाफा कमाए, अपने घर की काम करवाए। इसकी समाप्ति हो जाएगी। बड़ा विचित्र लगता है ना कि ऐसा संभव है क्या, लेकिन ऐसा हो चुका है। जो भी कारण हो, वहाँ के हमारे मजदूर वर्ग हार गए अंदरूनी गद्दारी के कारण और बाहरी संघर्ष के। लेकिन हमें फिर से वह चीज़ करना होगा, और भारत इसके लिए तैयार हो रहा है, केवल तैयार हम नहीं हैं। धन्यवाद। टिप्पणी करने का प्रचलन है क्या? धन्यवाद।